बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। आज बना रहा हूँ जी मज़ेदार मूँगफली और तिल की गचक। किसी इलाके में इसको चिक्की भी बोलते हैं और कोई इसको पतीसा भी कहते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, सर्दियों में इसको बड़े शौक से खाया जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी, ये मज़ेदार गचक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मूँगफली ली है और मूँगफली आप बाज़ार से जो है बग़ैर छिली हुई भी ले सकते हैं। उसको आप पहले भून लें, भून के आप उसको छील लें, साफ़ कर लें और अगर आप ये मेहनत नहीं करना चाह रहे तो आपको बाज़ार से ईज़िली जो है छिली हुई मूँगफली भी मिल जाएगी और वो ऑलरेडी उन्होंने भून के रखी होती है। आपने जस्ट उसके ऊपर जो रेड कलर का छिलका बारीक होता है उसको उतार देना है, साफ़ कर लेना है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने आधा कप सफ़ेद तिल भी लिए हैं और 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है और 4 अदद सब्ज़ इलायची ली है। इनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और तिल आपके हाज़मे के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद है। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, गुड़ में 2 कप जो है गुड़ लिया है, ठीक है? और सबसे पहले यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन मैंने लिया और उसमें गुड़ डाल दिया और थोड़ा-सा पानी 1 से 2 चम्मच पानी डाल देने हैं ताकि गुड़ जो है आसानी से इसको मेल्ट हो जाए और चम्मच से आपने बराबर हिलाते रहना है और आँच जो है मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं रखनी और चम्मच बराबर हिलाते रहना है और इस प्रोसेस को 10 मिनट तकरीबन लगते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी आँच पे पका रहे हैं। अगर तेज़ आँच पे पकाएँगे तो हो सकता है कि ये जल्दी बन जाए, लेकिन मैं इसको दरमियानी आँच पे पका रहा हूँ, तो 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? और चम्मच जो है दूसरा बराबर हिलाते रहना है ताकि ये गुड़ जो है बराबर अच्छी तरह इसका कलर आए। अगर चम्मच नहीं हिलाएँगे तो नीचे से डार्क हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये ख़ैर मैं अभी आज मैंने हल्की कर दी है, आपने ये पहले प्रोसेस कर लेना है। एक प्लास्टिक की कोई शीट लेनी है या कोई भी शार्पर जो घर में है वो आपने काट के उसके ऊपर जो है घी लगा देना है, घी से उसको ग्रीस कर देना है, ठीक है? ताकि ये जो अमेज़ा बना रहे हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको फिर बेलन की मदद से बेलेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो बड़ी आसानी से ये जो है वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, आप वैसे जो आपकी किचन की जो मार्बल की शेल्फ़ होती है उस पे भी आप उसको घी लगा करके या कोई स्टील की या कोई सिल्वर की कोई ट्रे है तो उस पे भी कर सकते हैं घी लगा करके, लेकिन फिर भी उसमें चिपक जाने के चांस होते हैं, लेकिन इस शीट पे ये जो है ये चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने सौंफ अब डाल दी है और सब्ज़ इलायची भी डाल दी है और अब इसको मज़ीद और पकाना है और ताकि इसका कलर भी डार्क हो जाए और ये अच्छी तरह ये बन जाए ताकि हमारी कड़कदार जो है वो चिक्की बने, ठीक है? इसको आपने बराबर हिलाते रहना है और ये देखें अब इसका कलर डार्क हो गया है। अब यहाँ पे इसको चेक करने का तरीका है कि आया ये तैयार हो गया है कि नहीं हुआ। तो उसका तरीका ये है कि आपने एक कप लेना है और उसमें ठंडा पानी लेना है और उसमें थोड़ा-सा डाल के आप इसको चेक कर लें, ठीक है? उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें, फिर आप इसको निकाल के आप चेक करेंगे। अगर ये लचकदार होगा, ठीक है, तो मतलब अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन अगर ये आसानी से टूट जाएगा, एक आवाज़ कटक की आवाज़ के साथ टूटेगा, तो मतलब है कि ये अब चिक्की या गचक और पतीसा बनने के लिए अब ये तैयार है गुड़। फिर आप उसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे और अब ये देखें कि इसका कलर बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है, ठीक है? 1 चम्मच आपने डालनी है, इससे थोड़ी आपकी जो ये गच्चक है इसमें शाइनिंग आ जाएगी। इसको घी को मिक्स कर लेना है और अब जो है यहाँ पे सबसे पहले मैं सफ़ेद तिल डाल दूँगा, ठीक है? ये तिल पहले मैंने भुने नहीं थे क्योंकि गुड़ इतना गर्म है इसलिए भुनने की पहले ज़रूरत नहीं है, तो ये इसमें भुन जाएंगे आसानी से। और इनको पहले तिल को मैंने अच्छी तरह ये मिक्स कर लिया है, ठीक है? और उसके बाद अब यहाँ पे मूंगफली डाल देनी है। ये गच्चक जो है ये सर्दियों में बहुत शौक़ से खाई जाती है।
मज़ा भी देती है, इसमें गुड़ होता है, सारे इंग्रेडिएंट बड़े अच्छे हैं, आपको ये टेस्ट भी देंगे और आपकी सेहत के लिए भी मुफीद है, सर्दी से भी बचाएंगे। सर्दियों में ये ज़्यादा शौक से खाई जाती है। और अब यहाँ पे पहले मैंने 1 कप गुड़ डाला था, लेकिन मूंगफली और तिल ज़्यादा थे, वो थोड़े लग रहा था कि इसकी अच्छी बाइंडिंग नहीं होगी, इसकी गच्चक नहीं बनेगी, तो मैंने मज़ीद 1 और कप उसी सेम प्रोसेस से गुड़ को तैयार करके उसमें डाल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, आप कहीं कोई समझते हैं कि कोई उसमें कोई चीज़ की कमी है, तो आप बाद में उसको मैनेज कर लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे खैर मैंने 1 और कप जो है वो गुड़ का डाल दिया था, और आप ये देख लें, अब ये अच्छी तरह जो इसकी गच्चक है वो बन जाएगी, टिक्कियाँ अच्छी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने पॉलीथीन शीट, प्लास्टिक जो ग्रीस करके घी लगा के रखा था, उस पे मैंने इसको डाल दिया है, और बेलन की मदद से आपने इसको जो है अच्छी तरह फैला देना है, बराबर इसके सारे कोने होने चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी जो टिक्कियाँ हैं सारी एक जैसी बने। और अब यहाँ पे इसको ऊपर से जो पॉलीथीन है इसको हटा देना है। अभी ये गरम गरम है, और अभी यहाँ इसको मैं कट लगा लूँगा। ठीक है, अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको कट नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत ही हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और फिर ये कट लगाने मुश्किल हो जाएंगे। और फिर जब आप इसकी जो टुकड़े काटेंगे, तोड़ेंगे, तो वो सही नहीं टूटेंगे, वो एक शेप में नहीं बनेंगे। ठीक है, वो अनइवन हो जाएंगे। तो आपने पहले जिस शेप में आपने ये टिक्की बनानी है, उस तरह आप जिस साइज़ की भी, छोटी बनानी है बड़ी बनानी है, आप पहले छुरी की मदद से उस पे कट लगा लें। हाफ कट लगाना है, ज़्यादा नीचे तक कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बराबर कट लगा रहा हूँ, जिस ताकि ये एक शेप में जो है वो आपकी गचक बने। अब ये इसको 1.5 से 2 घंटे रख देना है, उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा और बड़ी आसानी से इसकी जो है टिक्कियाँ बन जाएंगी इस तरह। और ये बहुत ही मज़ा देता है सर्दियों में खाने का। और इसमें मूंगफली, सौंफ है और गुड़ है, ये सारी चीज़ें आपके लिए, सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। बच्चे शौक से खाते हैं, अगर स्कूल जा रहे हैं उनको एक आध ये जो टिक्की है दे दें, तो स्कूल में बड़ा मज़ा आता है दोपहर के टाइम इसको खाने का। ठीक जी, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।